हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज का जो वीडियो है वो हम आपको बताएंगे कि जो पिछले वीडियो में जो बताए थे फिटकरी के बारे में उसी से रिलेटेड है, लेकिन हल्का हट के है। ये देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें फिटकरी और बेकिंग सोडा, ये जो है बेकिंग सोडा है और ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर। तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन करके बताएंगे, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। ये है हमारा फिटकरी पाउडर, ये जो हम पिछले वीडियो में बताए थे फिटकरी का रिएक्शन जो किए थे, और ये है विनेगर है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये सब किस टाइप में रिएक्शन जो होगा वो किस तरह का होता है ना। उसके बाद आपको पता चलेगा ये पूरे प्रोसेस की किस टाइप में आपका रिएक्शन शो कर रहा है ना। सॉरी, ये जो है हमारा फिटकरी पाउडर जो है, इस फिटकरी पाउडर को हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ इसमें वाटर मिलाएंगे तो। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन के भी बारे में हम जवाब देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड, ये बड़ा है, अभी कैमरा सामने नहीं आ पाया इसलिए, लेकिन हम आपको दिखाएंगे इस बोर्ड में रिएक्शन करके, ठीक है। क्योंकि हम पेपर पर रिएक्शन जो करते थे आप लोग को कुछ दिखता नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे बोर्ड लाए हैं। ये बड़ा बोर्ड है, मतलब रिएक्शन हो जाएगा, ये आप समझ जाइए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे बोर्ड यूज किए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम कोई भी चीज़ का रिएक्शन हम करते हैं। ये तो आप शुरू से ही जान रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि सेफ्टी ही आप लोग को आगे तक कोई भी काम को करने के लिए आगे तक पहुंचाती है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये है हमारा बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ये बीकर ले लेते हैं, इसमें हम वो दिखाएंगे। तो इस बीकर में हम क्या करेंगे, इसमें हम फिटकरी को पाउडर को हम डाल देंगे। और फिटकरी पाउडर डालने के बाद यहाँ पे मेरा पास मेजरिंग सिलेंडर में 100 ml वाटर है। इस 100 ml वाटर को इसमें हम डालेंगे कब, जब हम बेकिंग सोडा को मिलाने के बाद। तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को इसमें हम मिला दिए, ठीक है। और उसके बाद हम ये मिक्स हो गया, इसमें इसको हम सेक करेंगे, मिक्स हो गया। अब देखिएगा रिएक्शन जो होगा इसका किस टाइप में होगा, ठीक है। अब इसमें हम वाटर मिला दे रहे हैं, देखिए हम आपको यहाँ पे रिएक्शन कितना चेंजेस हो गया ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका पूरे फॉर्म तरह के आपका निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा आसानी से। ये देखिए कितना बड़ा फॉर्म टाइप में निकल गया है। सो आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन जो हो रहा है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक हुआ, यहाँ पे जो ये जो बबल्स निकल रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, ठीक है। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है फिटकरी पाउडर के साथ, ठीक है, तो ये इसमें से क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हो रहा है वो आपका बाहर निकलता है के बाद। तो ये आपका एक्सोथर्मिक होगा, यहाँ से ये जो निकल रहा था बबलिंग्स के फॉर्म में वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन यू मिक्स एलम एंड बेकिंग सोडा। क्या होता है जब हम फिटकरी को और आपका बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे कि फिटकरी को और बेकिंग सोडा को मिक्स किए हैं, इसमें वाटर डालने के बाद इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है निकलता है। तो वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड पहले नहीं होता है, पहले रिएक्शन किस टाइप में होता है सो सुनिएगा। जैसे फिटकरी में हम पानी हम डालेंगे, बेकिंग सोडा हम पानी डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, फिटकरी का जो फार्मूला था सोडियम पोटासियम अल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस 24 टाइम ऑफ H2O, ठीक है, ये होता है। तो इसमें जैसे अल्युमिनियम सल्फेट का तो मात्रा रहता है, तो जैसे इसमें वाटर डालेंगे तो ये क्या करेगा, उससे रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद उसमें क्या होगा, आपका चार्ज पैदा करेगा, ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन आयन इसमें प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद फिर आपका फर्दर आगे का जो रिएक्शन होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर मिक्स टुगेदर। अगर हम बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा और आपका वाटर को तुरंत मिक्स करेंगे तो क्या होगा, चलेगा, कार्बोनिक एसिड देता है। तो कार्बोनिक एसिड देने के बाद फिर आगे का जो रिएक्शन होता है उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड देगा, है ना। डज एलम पाउडर एक्सपायर्ड। क्या एलम पाउडर जो हमारा पास जो फिटकरी पाउडर होता है या फिटकरी होता है, ठीक है, फिटकरी क्रिस्टल बोलिए या फिटकरी पाउडर जो होता है, क्या वो एक्सपायर हो जाता है अगर हम खरीद के लाते हैं मार्केट से? तो
तो देखिए वो एक्सपायर नहीं होता है, ठीक है, वो 2 से 3 साल तक आपका वैसे ही आपका चल जाएगा, ठीक है, वो आपका अच्छा रहता है। और अगर वो पैक फिट कर ही लेते हैं, जो कमर्शियल पर्पज़ में यूज किया जाता है, वो अगर पैक फिट कर ही लेते हैं तो वो तो ख़राब ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत दिन तक वो चलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एलम प्यूरिफाई द हार्ड वाटर? क्या एलम मतलब फिटकरी जो है प्यूरिफाई करता है हार्ड वाटर को? जी, फिटकरी जो है वो हार्ड वाटर आपका, जैसे कि आप नहा रहे हैं पानी से, ठीक है, और या आप उसको आप पीते हैं, तो वो क्या होता है कि आपको फिटकरी उसमें अगर आप डाल दीजिएगा फिटकरी पाउडर, तो उससे क्या होगा कि वो जो आपका वाटर का जो लेवल है, जो हार्डनेस का जो लेवल है, वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देगा। हार्डनेस का लेवल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, जैसे आप फिटकरी को मिक्स कीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बेकिंग पाउडर द सेम एज बेकिंग सोडा? क्या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सेम होता है क्या? तो ये जो है हमारा, इसमें जो हम मिक्स किए थे, ये जो पेट्री डिश में आप जो देखे थे वो था हमारा बेकिंग सोडा, और ये जो है हमारा बेकिंग पाउडर। तो देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या होता है। जनरली लोग जानते नहीं हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। उन लोग कोई लोग सोचते हैं कि दोनों सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है। देखिएगा डिफरेंस क्या होता है, सो सुनिएगा ध्यान से। बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, उसमें आपका ये एसिड का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। बोले तो बोलने का मतलब सेंस कि जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो प्योरली सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, ठीक है। तो जो प्योरली सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, वो जो होता है अगर उससे गैस निकालना है तो गैस तब निकलेगा जब उसमें हम एक्सटर्नल वे में इसमें हम एसिड मिलाएंगे। जैसे बोलने का मतलब ये है कि ये है विनेगर, ठीक है। विनेगर क्या है, इसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो जैसे कि हम विनेगर को इसमें हम डालेंगे, ठीक है, विनेगर को इसमें हम डालेंगे, तो डालने के बाद हम फिर बेकिंग सोडा हम डालेंगे। तो जैसे विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे क्या होगा, गैस निकलने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है, कब, जब ये एसिड डालते हैं। तो यही है कि इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, बेकिंग सोडा में एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। बाहर से हम लोग एसिड ऐड करते हैं तब उससे गैस निकलती है। और वही अगर बेकिंग पाउडर की बात किया जाए तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो आपका क्या करता है कि इसमें ऑलरेडी एसिड पहले से ही प्रेजेंट रहता है और एक टैरेटरिक क्रीम भी रहता है। बनाना है बेकिंग पाउडर को पावरफुल बनाना है, तो बेकिंग पाउडर पावरफुल अगर और बनाना है तो इसे पावरफुल बनाने के लिए आप क्या कीजिए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर या फिर हीट के कांटेक्ट में, तो ये आपका बेस्ट पावरफुल बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, ठीक है, ये बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये दोनों सेम नहीं होता है। बेकिंग सोडा में क्या होता है कि एसिड पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें पहले से ही एसिड प्रेजेंट रहता है। ये है हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो इसमें एसिड पहले से ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में, कैन आई लीव एलम फिटकरी ऑन फेस ओवरनाइट? क्या हम जो फिटकरी यूज करते हैं, हम देखिए यहाँ कोई भी पिंपल्स हो जाता है, ब्लैक हेड हो जाता है, तो उसको हमको रिमूव करता है ये फिटकरी, ठीक है। तो इसे हटाने के लिए हम लोग लगाते हैं फिटकरी, ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो क्या ये फिटकरी को हम लगा के रात में छोड़ सकते हैं? जी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जो है ध्यान दीजिएगा कि जो फिटकरी आप जो यूज कर रहे हैं, पोटास एलम जो आप यूज कर रहे हैं, वो 2 बार से अधिक आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2 बार से अधिक अगर आप यूज करते हैं तो आपका ऑयल का प्रोडक्शन जो होगा आपका फेस में, वो आपका बढ़ा देगा और उससे आपका फेस में क्या होगा, ये कुछ आपका डिस्ट्रॉय होने लगेगा, ये सब आपका चेंजेस होने लगेगा, ठीक है। फेस का जो स्किन का जो अभी कलर है या उसमें कुछ इरिटेशन आने लगेगा, कुछ तरह का मतलब आपका डिस्ट्रॉय होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये आप कम ही अमाउंट में कीजिए, अल्टरनेटिव वे में कीजिए। अल्टरनेटिव वे बोलने का मतलब कि आज अगर आप फिटकरी अब फेस में हम लगाएं, ठीक है, तो आप कल मत लगाइएगा, उसके बाद आप फिर दूसरे दिन आप लगाइए, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ बेकिंग सोडा? पीएच क्या होता है, बेकिंग सोडा का पीएच पूछ रहा है। तो पीएच जो होता है वो अराउंड 8.3 होता है, कहीं कहीं 9 भी हो जाता है इसका पीएच, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ में आए होंगे आपको ये क्वेश्चन, और इसमें जो रिएक्शन हुआ ये भी आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई भी तरह से इसमें इस रिएक्शन में आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए पोटास एलम का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, देखिएगा K2SO4
इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस 24 टाइम ऑफ H2O। देखिए इतना बड़ा फार्मूला होता है इसका, ये होता है, आपको आसानी से दिख रहा होगा कि 2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस 24 टाइम ऑफ H2O। और ये रिएक्शन किसके साथ किए? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, बोले तो आपका बेकिंग सोडा के साथ। तो NaHCO3 के साथ हम रिएक्शन किए तो यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो गाइज ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसी टाइप का आपका कोई भी आपको एक्सपेरिमेंटल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम बनाएंगे, है ना। और इसमें आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है उसके बारे में आप बताइएगा, उसके बारे में हम कमेंट में हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को हम समझाने के लिए, है ना, कि किस टाइप में आपका रिएक्शन हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इस तरह मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है। मोटिवेशन दीजिए, ठीक है। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।